Mansi, welcome back to the channel. Now we are going to start with the next part, so let's quickly get to the video. अब भाई इंटीजर्स हमने पढ़ लिए, नेचुरल नंबर्स हमने देख लिए, होल नंबर्स हमने देख लिए, इंटीजर्स हमने देख लिए। भाई नेचुरल नंबर 1 से थे, होल नंबर में 0 भी आ गया कि 0 भी साथ ले लो, ठीक है। 0 और सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर बनाते हैं। फिर आया भाई नेगेटिव नंबर्स को भी थोड़ी सी जगह दे दो, तो हमने कहा ठीक है इंटीजर्स इंट्रोड्यूस करें जहां पे सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और होल नंबर्स भी आ रहे हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स भी कवर हो गए। उसके बाद अब एक सिचुएशन आई, सिचुएशन ये आई कि एक फार्मर था और उसके पास है एक पीस ऑफ लैंड, ठीक है। अब उस लैंड को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने 3 बेटों में, ठीक है। वो सोच रहे विल बना देते हैं, तो तीनों बच्चों में कितनी कितनी लैंड जाएगी। सिंपल सी बात है यार, एक पूरी लैंड है उसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दो। इस होल के, इस पूरी लैंड के हमने क्या किए, पार्ट्स करे। अब अगर मैं एक पार्ट बताना चाहूं कि भैया एक वो बेटा जाके अपने घर में बीवी बच्चों को बता रहा है कि बाबूजी ने जमीन दी है, उसको कितनी जमीन मिली है टोटल में से, जितना पूरा होल था उसका 1/3 मिला है। इसको और सिंपल करें, अगर मम्मी ने एक रोटी बनाई है, दोनों बच्चों को भूख लग रही है, मम्मी क्या करेंगी, बेटा आधी आधी रोटी खा लो, है ना। सो इसका हाफ कर दे। बेटा ये हाफ ये लग क्यों नहीं रहा, पार्शियलिटी हुई है, रुको। इस तरीके से हाफ कर दिया, ठीक है। जैसे ये हाफ है कि पूरे का पूरे होल का आधा, हाफ हो गया। ऐसे ही पूरे उसका 3 हिस्से हुए तो एक पार्ट 1/3 हो गया। एक पार्ट क्या हो गया हमारा, 1/3 हो गया। तो ये हाफ 1/3 इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या है, ये कैसे बोल रहे हो 1/2 1/3 क्या है ये, दीज आर फ्रैक्शंस, ये हमारी फ्रैक्शंस है। फिर पिक्चर में आई ये फ्रैक्शन भाई, कि ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं जैसे 4/7 या 1/2 1/3 तो हमने देखा है, 6/13, ऐसे बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस में बेसिक क्या है फ्रैक्शन का, कि ये जो ऊपर बैठा हुआ है महाशय ये होता है न्यूमरेटर, और ये जो नीचे बैठे हुए हैं ये होते हैं भैया डिनोमिनेटर, ठीक है। याद कैसे रखोगे, यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा मेन नंबर समझ लेना, तो वो ऊपर रहेगा, एन से न्यूमरेटर एन से नंबर, डिनोमिनेटर मतलब डी डाउन, ठीक है। तो न्यूमरेटर, अब ऐसा लग रहा है बिल्कुल 6th और 5th क्लास में चली गई। आई नो तुम्हें ये चीजें पता है, बट इट्स गुड कि तुम बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हो, ठीक है। किसी को हल्का सा भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा बेचारे को, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्लियर हो गया भाई हमें। एंड ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब -4/7 ये भी फ्रैक्शन हो सकती है, 4/-7 ये भी फ्रैक्शन हो सकती है। सो हमें समझ में आया कि फ्रैक्शंस जो हैं दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। न्यूमरेटर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। क्या ये बात समझ आई, ठीक है। तो फ्रैक्शन समझ आ गए। अब आती है रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर क्या है, फ्रैक्शंस तक तो चलो हमें समझ में आ रहा है। रैशनल नंबर की अगर हम डेफिनेशन देखें ना, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन वी कंबाइन ऑल इंटीजर्स and all fractions both positive and negative we get set of rational numbers। मतलब सारे तुम्हारे इंटीजर्स में क्या आ गए, सारे नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर तुम्हारे होल नंबर नेचुरल नंबर सब आ गए, सब। और साथ में फ्रैक्शन वाले भी ये होते हैं रैशनल नंबर। जैसे अगर मैं डेप्थ में जाऊं, मैथमेटिकली हम बोलेंगे हमारे जो रैशनल नंबर होते हैं वो P/Q फॉर्म में होते हैं, जहां पे P एंड Q आर कोप्राइम्स। आई नो आपको लगेगा ये नया वर्ड क्या आया, ये क्या होता है कोप्राइम्स, अभी हम पढ़ेंगे। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q नेगेटिव नहीं, 0 नहीं हो सकता, सॉरी Q 0 नहीं हो सकता। एंड P और Q कोप्राइम्स होते हैं, कोप्राइम्स पे भी मैं जाती हूँ। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ P/Q की फॉर्म में, तो ये तो लग रहा है यार फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको अलग से नाम देने की क्या जरूरत है, रैशनल नंबर फ्रैक्शन सेम ही नहीं होंगे, कैसी फॉर्म में होंगे। जैसे अगर मैंने लिखा 5/6, अब मैं कह रही हूं ये एक रैशनल नंबर है, कोई कहेगा भाई हाँ तो ठीक है ना, फ्रैक्शन भी तो है, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से देखें तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर सेम हुए, लेकिन फ्रैक्शन और रैशनल नंबर फर्क क्या है कि रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं नंबर लूं 6, तो ये एक रैशनल नंबर भी है, क्योंकि मैं इसको लिख सकती हूं 6/1, तो ये हो गया P/Q की फॉर्म में। सो व्हेन आई से नंबर 6, अब इस नंबर को मैं कहूंगी ये
एक रैशनल नंबर है पर ये फ्रैक्शन नहीं है ना। और रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि मैं इसको 6/1 में लिख सकती हूं, ठीक है। अब आते हैं जरा, ये को प्राइम्स क्या होता है। को प्राइम का मतलब है कि जो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू होगी इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूं 3/9, सो इन दोनों में ही 3 कॉमन फैक्टर है, मतलब इसमें इसकी जो एक फॉर्म कह सकते हैं ये हम लिख सकते हैं 1/3, है ना। इसको मैं लिख सकती हूँ 3/9, 3 1 3, 3 3 9, 1/3। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, नो डाउट, बट इसको हम क्या कहते हैं कि भैया ये भी इसी की ही फॉर्म है। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के। अगर आपके पास जैसे 1/3 है, सो 2/2 3 6, एंड इसी तरीके से 3/9, 4/12 एंड 5/15, ये सब क्या है? दीज आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्योंकि अगर हम सबको कट करने पे आए 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, तो सबकी एक्चुअल फॉर्म क्या है? 1/3 ही है, ठीक है। रैशनल नंबर समझ में आ गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स भी हमें समझ में आ गए। ऑल्सो इसको हम ये भी बोलते हैं कि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ रूल। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, किसी भी दो फ्रैक्शंस आपको दे रखी है, अब एक बहुत छोटी और एक बहुत बड़ा नंबर्स हो सकते हैं, तो आप कैसे चेक करोगे कि दो जो रैशनल नंबर्स हैं वो इक्वल है? उसका सिंपल सा ट्रिक है, अगर आपके पास जैसे है a/b और अगर आपके पास है c/d, ये दो रैशनल नंबर्स हैं, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब a को d से मल्टीप्लाई कर दो एंड b को c से मल्टीप्लाई कर दो। अगर a इंटू डी इक्वल आ जाए b इंटू c के, तो मतलब ये दोनों रैशनल नंबर्स जो हैं हमारे, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। दीज रैशनल नंबर्स विल बी इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब नेक्स्ट रूल आता है कि अगर रैशनल नंबर्स को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। सो देखो, ये तो हमने इक्वल वाला देख लिया, दूसरी चीज हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? सिमिलरली जैसे हम अपने फ्रैक्शंस को करते थे। जैसे अगर आपके पास है, अब मैं पहले एबीसी में लिखने की जगह आपको नंबर्स में समझाती हूं। जैसे अब मेरे पास है 4/2 प्लस 6/2, इस तरीके से है मान लो। तो पहली चीज तो खैर ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बट ठीक है अभी के लिए। अभी क्या दिख रहा है हमें? दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ये रखा नीचे 2 एंड ये हो गया 4 + 6, मतलब ये आ गया 10/2, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये अलग अलग है, मान लो एक है 4/5 प्लस 6 चलो 5 की जगह एक काम करते हैं 2 और 3 लेते हैं अभी। सो ये है हमारे पास 4/2 और 6/3। अगर मुझे इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करना है तो मुझे इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब अगर हम सोचे दोनों में कॉमन क्या है? 6 कॉमन है भाई, सिंपल सी बात है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 के 6 कैसे बनाओगे? 3 से मल्टीप्लाई करके। 3 को 6 कैसे बनाओगे? 2 से मल्टीप्लाई करके। अब भैया ऊपर वाला कह रहा है नीचे वाला 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, मैं भी 3 से मल्टीप्लाई होऊंगा। सो ये भी 3 से हो गया और ये यहाँ पे 2 से हुआ तो ये भी 2 से हो गया, बेसिकली जो हम एलसीएम लेते हैं। सो ये आ गया हमारे पास नीचे 6 एंड ऊपर आ जाएगा 4 3 12 प्लस 6 2 12, 12 प्लस 12 इज 24 अपॉन में 6। तो क्या ये क्लियर है? इस तरीके से ऐड होते हैं। और यही चीज अगर मान लो सब्ट्रैक्ट हो रही होती, सो अगर हमारे पास होता मान लो 5/2 माइनस 6/3, इस तरीके से होता, तो हम क्या करते? एलसीएम फिर से सेम 6 रहता, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होता, 5 3 15 माइनस ये मल्टीप्लाई होता 2 से, 6 2 12, सो 15 में से 12 माइनस करो, ये आ जाता 3/6, ठीक है। क्लियर है, सिंपल, जैसे फ्रैक्शंस प्लस माइनस होती है वैसे ही होना है। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, सो थर्ड हमारा आता है
मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लीकेशन में कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, जैसे अगर हमारे पास है a अपॉन बी इंटू में c अपॉन डी, तो बहुत बार हम मल्टीप्लाई करने में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना हमें। मल्टीप्लाई का मतलब है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए सी अपॉन में बी डी। ठीक है, सिंपल। जैसे अगर आपके पास है 2/5 इंटू में 3/7, सो ये हमारा हो जाएगा 3 2 6 एंड 5 इंटू 7 35, ये आ जाएगा। ऑल्सो एक चीज और देखो, अगर है 2/6 एंड यहाँ पे है 3/10 ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये चीज तो पक्का पता है तुम्हें, ये सामने सामने मल्टीप्लाई होगी। ऑल्सो एक चीज और है जो बढ़िया हो सकती है, ये ऊपर नीचे कट हो सकता है, जैसे 2 1 2, 2 5 10, 3 1 3, 3 2 6, तो ये ऊपर नीचे कट भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि देखो मल्टीप्लाई होके सेम ही आए हैं, तो मतलब यहाँ पे क्योंकि ये बीच में, अब ये मैं सोचना है कि 2 डिजिट नंबर, तो ये ए और डी कट हो सकते हैं ना, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। क्या ये चीज समझ आई? अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। लास्ट चीज है डिवीजन की। अगर हमें डिवीजन करनी है तो डिवाइड कैसे करेंगे हम? तो डिवाइड देखो कैसे होता है, ए अपॉन बी डिवाइड करना है सी अपॉन डी। तो सिंपल देखो, डिवीजन का मतलब क्या है, जैसे a अपॉन बी है, अपॉन में c अपॉन डी, तो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ जाएगा। जब भी एक फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो क्या करते हैं हम, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो हम सिंपल ये चीज यही कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे एक रैशनल नंबर है और डिवीजन करना है, डिवीजन की जगह आप कहो मैं मल्टीप्लाई करूंगी, और कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके, मतलब d अपॉन सी हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन तो पता है, कट रहे हैं कुछ तो काट दो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर है? तो बस यही कुछ रूल्स थे हमारे रैशनल नंबर्स के, सेम सभी फ्रैक्शन की तरह। ठीक है, चलो अब हमारे पास ये एक्सरसाइज है जिसमें भर भर के हमारे पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, तो फटाफट से सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम किसी भी पार्ट पे अटक रहे होगे और वही पार्ट मैंने कह दिया बेटा ये तो होमवर्क है, खुद करना, तो बेचारे तुम परेशान हो जाओगे। तो सभी पार्ट्स हम करने वाले हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। तो आपको प्रूव करना है कि रैशनल नंबर्स इक्वल है। कैसे चेक करते हैं हम? सिंपल, फर्स्ट है हमारे पास 2/3 एंड दूसरा क्या है 4/6। तो हमने देखा था हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 2 12, 4 3 12, तो हमें दिख रहा है ये इक्वल आए हैं। सेम ये चीज यहां पे करो, 8 इंटू 5 40, 10 इंटू 4 40, दोनों इक्वल है, मतलब ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस का है, ध्यान से देखना, ये एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, -3/5 एंड -6/10। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 30, लेकिन माइनस का, 6 इंटू 5 30, लेकिन अगेन माइनस का, तो ये क्या आ गए, इक्वल आ गए, मतलब ये हमारे रैशनल नंबर इक्वल हो गए। अब इसको देखो 9/3 3/1, सो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। तो हमें इसको ऐड करना है। सबसे पहला है हमारे पास 2/5 एंड प्लस करना है 3/10। दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें पता है 10 कॉमन आ सकता है, तो ये तो 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर वाला भी 1 से ही होगा, 3 1 3, प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 2 10, 2 2 4, सो ये आ गया 4 5 6 7, 7/10 आ गया हमारे पास। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे 12 और 8 है, तो यहाँ पे अब 12 और 8 में हमें सोचना पड़ेगा क्या कॉमन है। सो देखो, जो 12 के टेबल में भी आता हो, 8 के टेबल में भी आता हो, 24। सो 24 करने के लिए 8 को 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 5 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15, प्लस 12 किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से, तो ऊपर वाला भी 2 से होगा, ये हो गया 14। सो ये आ जाएगा हमारे पास 5 6 7 8 9 29/24। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, वी हैव -4/7 प्लस 3/4,
14। एलसीएम लेना आसान है, 7 और 14 है, सो एलसीएम आ जाएगा 14, ये एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे 7 2 जा 4 2 जा 8, माइनस का प्लस माइनस, माइनस 8 में से 3 गया 5, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, अपॉन में 14, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। तो पहला है भाई हमें किसका डिफरेंस निकालना है, 5/6 माइनस 1/4। सो अब एलसीएम सोचो, जो चीज जो 6 के टेबल में भी आए 4 के टेबल में भी है, 12। सिंपल, 12 से करेंगे, ये हो जाएगा 6 2 जा तो 5 2 जा 10, माइनस 4 3 जा 1 into 3, 10 में से 3 माइनस किया 7, 7/12 आ गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखो, 8 और 4, सिंपल 8 ही एलसीएम ले लो, 4 के टेबल में 8 आता है ना, सो ये तो 11 तो सेम रहेगा, लेकिन 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ तब 8 बना, तो 3 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो 11 में से 6 माइनस करेंगे, 6 7 8 9 10 11, सो ये आ गया 5/8। ठीक है, क्लियर है। चलो लास्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, काफी सारे साइन नजर आ रहे हैं इसमें। देखो -7/9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2/3, ऐसा तो हमने पहले भी किया है, अपॉन में 9 सेम रहेगा, -7 प्लस 3 into 3 हुआ, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, सो ये आ जाएगा 6, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस -1/9। ठीक है, क्लियर है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है फाइंड दी प्रोडक्ट। सबसे पहला है हमारे पास 2/3 इंटू में 3 into 10, सिंपल, ऊपर ऊपर वाले मल्टी, न्यूमरेटर से 3 2 6, 3 into 10 is 30। ऑल्सो देखो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो या तो आप इसको सिंपलेस्ट में कर दो, जैसे ये दोनों में ही 3 कॉमन दिख रहा है, 3 2 6 एंड ये हमारा हो जाएगा 10, फर्दर 2 कॉमन है, 2 1 2 एंड ये 5, तो आंसर आएगा 1/5, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, 6 1 6 6 5 30, या फिर जब यहाँ मल्टीप्लाई करें तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या बचा 1/1 इंटू में 1/5, तो ये क्या आ गया 1/5। सो दोनों तरीकों से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड हमारे पास है, सेकंड पार्ट से 7/11 इंटू 5/8। अब तो कहीं कुछ नहीं कट रहा, 7 5 35 एंड 11 इंटू 8 इज 88। लास्ट पार्ट है हमारे पास -4/7 इंटू में 5/14। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। अब देखो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, कैंसिल कुछ होता दिख रहा है, देखो 4 और 14 है, सो हमें पता है 2 2 4 एंड 2 7 जा, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 5 2 10, तो माइनस का 10 अपॉन में 7 7 49, सो ये आ गया -10/49। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 2/3 डिवाइडेड बाय 3/2। हमें पता है क्या करना है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10/3। अब देखो 2 into 10 is 20, 3 3 9, तो आंसर आ गया 20/9। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 7/11 इंटू में 8/5, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने इसका, सो ये हो गया 7 into 8 is 56 एंड 11 into 5 is 55। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास है थर्ड पार्ट, इधर लिख लेते हैं। सो थर्ड पार्ट है -4/7 इंटू में, डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर रही हूं मैं, 14/5। सो यहाँ पे 14 और 7 कट होता दिख रहा है ना, 7 1 7 एंड ये आ जाएगा 2 पे, सो 4 2 8, लेकिन माइनस का अपॉन में 5 1 5, तो ये आ गया -8/5। ठीक है, क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। सिक्स्थ देखते हैं, शो दैट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन देख के लगता है अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल सा। आओ करते हैं पहले इसको। सो क्वेश्चन सेज शो दैट 1/2 प्लस 3/5, ये 1/2 प्लस 3/5, इसको पूरे को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 8/3 के, तो वो इसके इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी याद है क्या होता है, जैसे अगर आपके पास है 4 + 6 एंड ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो इसके दो तरीके हैं करने के। एक तो सिंपल 6 + 4 किया 10, इंटू में 2, ये हो गया 20। दूसरा है कि ये जो बाहर 2 है ना, ये 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 से भी, तो 2 × 4 is 8 प्लस 2 × 6 is 6 2 12। सो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 12 + 8 20। दोनों तरीके से आंसर
सेम है। यहाँ पे भी ये चीज है, अगर इस पूरे से 8/3 मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब वो 1/2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3/4 से भी हो रहा है, उसी को ही स्प्लिट करके यहाँ पे लिखा गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हमें अगर दिखाने की ये इक्वल है हम इसको सॉल्व करते, जैसे हमने देखा ना दोनों तरीके से सेम आया, यही सेम चीज हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। सो देखो अगर मैं इसको प्लस कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 LCM ले लूंगी मैं इंटू 2, ये हो जाएगा 2 + 3 एंड इंटू में 8/3, सो ये आ गया 3 4 5 5/4 इंटू में 8/3। सो यहाँ पे देखो अब ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो कहीं कुछ कट रहा है, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 5 2 ज़ा 10 अपॉन में 3, 10/3 आ गया। अब सिमिलरली जो हमें राइट हैंड साइड पे चीज दे रखी है उसको करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1/2 इंटू में 8/3 प्लस 3/4 इंटू में 8/3। तो पहले ये भैया मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको कर लेते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो ये कट हो रहा है 2 4 ज़ा, तो ये आ गया 4 1 ज़ा 4 अपॉन में 3 प्लस यहाँ पे देखो 4 2 ज़ा, तो 3 और 3 तो 3 पूरा ही कट गया, तो 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 1 आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा LCM 3 4 + 6, तो ये आ गया 6 4 10/3। तो आप देख सकते हो यहाँ भी 10/3 आया, यहाँ भी 10/3 आया। ऑल्सो जब हमारे पास ऐसे होते हैं ना, जैसे ये A + B है और मान लो बाहर C है और हम इसको ऐसे करते हैं कि C इंटू A + C इंटू B, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो ये 6th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव 7/9 और ब्रैकेट में है 6/7 माइनस 3/4। देखो अगर यहां ना लिखा होता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आप पहले माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करते, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि भैया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है तुम्हें, तो क्या करोगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 7/9 इंटू में 6/7 माइनस 7/9 इंटू में 3/4। इज इट क्लियर। चलो अब पहले मल्टीप्लाई, पहले देखो ये तो कट रहे हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 6 और 9 भी आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 3 कॉमन है क्योंकि 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, सो 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया 2/3 एंड माइनस करते हैं। यहाँ पे देखो 3 और 9 ये कट जाएगा, ये आ गया 7 1 ज़ा 7 एंड 4 3 ज़ा 12। फिर से लेते हैं LCM, ये आ जाएगा 12, 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 पे, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 7 हो गया, ये आ गया 1/12। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज का, फाइंड द रैशनल नंबर x, x की वैल्यू निकालनी है हमें सच दैट ये इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो हमारे पास है 5/6 और ब्रैकेट में x + 3/5 है ना, और यहाँ पे क्या है 5/6x + 1/2। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, अगर पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6 इंटू x प्लस यही इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5/6 मल्टीप्लाई होगा 3/5 से भी, और यहाँ पे तो कुछ सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि एक x की टर्म है एक सिंपल है, तो भैया इनको तो सॉल्व कर नहीं सकते। यहाँ पे हमारे पास बचा 5/6 एंड प्लस अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूं, देखो 3 2 ज़ा 6 एंड 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया 1/2, ऑल्सो यहाँ पे x है, इक्वल्स टू 5/6x प्लस 1/2। अब अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, पहली चीज जो हमें दिखेगी यहाँ पे अगर आप ये देखोगे और ये देखोगे तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है ये एग्जैक्टली सेम आ गई, ये इक्वल है। और इक्वल का मतलब क्या है, अगर दोनों सेम है इसका मतलब आप x की कोई भी वैल्यू डालो वो सेम ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पूरी दोनों साइड्स सेम मिल गई है। जैसे अगर हमारे पास है 2x और इधर भी 2x है तो हम x की कोई भी वैल्यू डालो, जैसे अगर x इक्वल्स टू 3 है, अगर ठीक है x की वैल्यू 3 है तो देखो 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 सेम ही रहेगा, x की वैल्यू 4 है 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8, मतलब x कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, x कैन बी
एनी रैशनल नंबर। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, बट इन दी नेक्स्ट सेशन। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो सभी वीडियोस के पार्ट्स आपको लाइन वाइज, जब भी आप देखोगे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट पार्ट का लिंक होता है, वहां से आप वीडियोस देख सकते हो। ऑल्सो यू कैन विजिट द प्ले लिस्ट, जहां पे लाइन वाइज आपको सारे जो चैप्टर्स के पेजेस है वो मिल जाएंगे। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।